हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने सैंड कास्टिंग के बारे में पढ़ा था। वो पहला टाइप था कास्टिंग का। अब हम इस वीडियो में सेल मोल्डिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो सैंड कास्टिंग का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। सेल मोल्डिंग क्या है? सेल मोल्डिंग इम्प्रूव्ड वर्जन है सैंड कास्टिंग का। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके। तो सेल मोल्डिंग में क्या है? सेल मोल्डिंग इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ मेटल कास्टिंग दैट बियर्स मेनी सिमिलरिटीज टू रेगुलर सैंड कास्टिंग। मतलब कि सेल मोल्डिंग जो है वो सैंड कास्टिंग की तरह ही एक कास्टिंग का टाइप है। ठीक है। बोथ प्रोसेसेस सी मोल्टेन मेटल पोर्ड इनटू अ सैंड मोल्ड। मतलब कि मोल्टेन मेटल को हम लोग सैंड मोल्ड में दोनों में ही पोर करते हैं। ठीक है। मतलब कि बेसिकली एक सैंड का मोल्ड बना होगा और उसमें हम लोग मेटल को पोर कर रहे होंगे उसके पैटर्न में। ठीक है। द पैटर्न फॉर सेल मोल्डिंग हाउ एवर इज फॉर्म्ड यूजिंग अ मिक्स ऑफ रेजिन एंड सैंड। बेसिकली जो अपना सैंड मोल्डिंग जो था या फिर सैंड कास्टिंग जिसको बोलोगे, वहाँ पे ओनली हम लोग सैंड का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सेल मोल्डिंग में हम लोग रेजिन और सैंड दोनों का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है। विच इज शेप्ड यूजिंग अ मोल्ड टूल। ठीक है। जिसको हम लोग मोल्ड टूल के हेल्प से शेप कर रहे होंगे। ठीक है। दिस पार्टिकुलर मिक्सर इम्प्रूव्स द पार्ट्स सरफेस फिनिश एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी। ठीक है। तो सेल मोल्डिंग का बेसिकली क्या है फ़ायदा कि ये अच्छा सरफेस फिनिश देता है और डायमेंशनल एक्यूरेसी ज़्यादा होती है सैंड कास्टिंग के कंपैरिजन में। ठीक है। और इसमें सैंड के साथ साथ रेजिन का भी यूज़ होता है। तो सेल मोल्डिंग के बारे में इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब है द गोल ऑफ सेल मोल्डिंग इज टू प्रोड्यूस मेटल आइटम्स विथ मोर एक्यूरेट डायमेंशंस एंड नाइसर सरफेस फिनिशेज देन कैन बी अचीव्ड विथ नॉर्मल सैंड कास्टिंग। ठीक है। मतलब सैंड कास्टिंग से जैसा सरफेस फिनिश होगा उससे बेटर सरफेस फिनिश हमें सेल मोल्डिंग के हेल्प से मिल सकता है। ठीक है। इसका एम यही है। इट्स डन एट ए गुड प्रोडक्शन रेट विथ रिलेटिवली मिनिमल लेबर। ठीक है। मतलब कि कम से कम लेबर लगता है इसमें और प्रोडक्शन रेट जो होता है वो बेटर होता है। मतलब कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं सेल मोल्डिंग कास्टिंग प्रोसेस के हेल्प से। ठीक है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर हाई प्रिसीजन पार्ट्स सच एज कैम्पसेप्ट्स फॉर विच सैंड कास्टिंग इज नॉट एक्यूरेट इनफ। ठीक है। तो बेसिकली बोलना यही चाह रहा है कि जिसमें हमें एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश बेटर चाहिए होगा वहाँ पे सेल मोल्डिंग अपने लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है सेल मोल्डिंग कास्टिंग अलाउज द यूज ऑफ बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। है ना। मतलब कि आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप सेल मोल्डिंग में या फिर नॉन आयरन वाले मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस फॉर्म में? पोर्ड फॉर्म में। पोर्ड फॉर्म मतलब कि उसके लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूजिंग कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम एलॉयज एंड कॉपर एलॉयज। ठीक है। मतलब सेल मोल्डिंग में बेसिकली हम लोग आयरन का यूज़ कर सकते हैं, कास्ट आयरन का, कार्बन स्टील का यूज़ कर सकते हैं, एलॉय स्टील का यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम एलॉयज का यूज़ कर सकते हैं और कॉपर एलॉयज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। टिपिकल पार्ट्स आर स्मॉल टू मीडियम इन साइज एंड रिक्वायर हाई एक्यूरेसी सच एज गियर हाउसिंग, सिलेंडर हेड्स, कनेक्टिंग रॉड्स एंड लीवर आर्म्स। ठीक है। ये सब मटेरियल्स है जो कि हम लोग सेल मोल्डिंग के हेल्प से बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि सेल मोल्डिंग के हेल्प से आप लोग क्या क्या बनाते हैं, तो वो शेप जिसका साइज है ना मीडियम से लार्जर की तरफ होगा उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे गियर हाउसिंग हो गया, सिलेंडर का हेड हो गया, कनेक्टिंग रॉड्स हो गया, लीवर का आर्म्स हो गया, है ना। ये सब सेल मोल्डिंग के हेल्प से हम लोग बनाते हैं। ठीक है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, है ना। तो एडवांटेजेस में क्या है? हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी रिड्यूस पोस्ट प्रोसेसिंग। मतलब जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो हाई क्वालिटी का होता है जिसकी वजह से पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत कम टाइम लगता है और खर्च भी कम लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है। सेकेंड है द रेजिन बाइंडर इज बर्न्ड इन द कास्टिंग प्रोसेस मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट इजी टू रिमूव। ठीक है। सैंड कास्टिंग में क्या होता था कि जो मोल्ड को हमें तोड़ना होता था वो आसानी से नहीं टूटता था और थोड़ा बहुत क्या होता था कि वो चिपके भी रह जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है वो आसानी से छोड़ देता है रेजिन बाइंडर की वजह से। ठीक है। थर्ड क्या है? सेल मोल्डिंग कैन बी यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। ठीक है। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का जब भी चीज़ें क्रिएट करनी होगी तो वहाँ पे सेल मोल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है द सैंड एंड रेजिन मिक्सर कैन बी रीयूज्ड। तो जो सैंड और रेजिन का मिक्सर था उसको हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये भी है कहीं ना कहीं, कॉस्ट कटिंग में ये हेल्पफुल होगी कहीं ना कहीं। ठीक है। नेक्स्ट है द टूलिंग इज चिप एंड लीड टाइम्स कैन बी शॉर्ट। मतलब कि जल्दी जल्दी प्रोडक्शन में ये हेल्प कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स कैन बी कास्ट यूजिंग दिस प्रोसेस। मतलब कि आयरन का भी पोर ले सकते हैं हम लोग और नॉन आयरन का भी
नॉन आयरन मेटल का भी पोर हम लोग ले सकते हैं कास्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये तो था एडवांटेजेस ऑफ सेल मोल्डिंग। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या है, फेनोलिक रेजिन इज एक्सपेंसिव, है ना, मतलब रेजिन एक्सपेंसिव होता है तो थोड़ा बहुत पैसा भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इक्विपमेंट, मतलब इनिशियली जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा होगा। नेक्स्ट है क्रिएट्स पोरोसिटी एंड श्रिंकेज ऑफ फाइनल पार्ट, तो श्रिंकेज इसमें हो सकता है जिसको हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट है पोस्ट प्रोसेसिंग में रिक्वायर्ड डिस्पाइट द इंक्रीज ऑफ सरफेस क्वालिटी, सरफेस क्वालिटी तो बढ़ता है लेकिन थोड़ा बहुत पोस्ट प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट हो सकता है। सबसे लास्ट में है लेबर इंटेंसिव प्रोसेस व्हेन नॉट ऑटोमेटेड, तो जब भी ऑटोमेटेड नहीं होता है तो लेबर हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न क्रिएट करेंगे, उसके बाद मोल्ड क्रिएट करेंगे, देन फिर मोल्ड को कंबाइन करेंगे, देन फिर हम लोग मेटल को पोर कर रहे होंगे, फिर उसके बाद कूल होने के लिए उसको छोड़ेंगे और सबसे एंड में हम लोग उसको रिमूव कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मान लीजिए पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मोल्ड ऐसा कुछ क्रिएट कर लेंगे, है ना, ऐसा कुछ मोल्ड क्रिएट कर लेंगे, पैटर्न का हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट इधर वाला मोल्ड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये बॉक्स अलग हो जाएगा और ये बॉक्स अलग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग इसमें सैंड फिल कर देंगे, सैंड को फिल कर देंगे पूरे में। ठीक है, तो ये अपना पैटर्न था कहीं ना कहीं, ये टोटल अपना पैटर्न था। नेक्स्ट में क्या जाएगा, इन दोनों को, ये जो पैटर्न 1 था पैटर्न 2 था, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, तो इसी को असेंबली बोलते हैं, यहाँ से आप देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेटल को हम लोग निकाल लेंगे, है ना, सबसे पहले इसको निकालेंगे। इसको निकाल के असेंबली वाले में क्या होगा, ये दोनों कंबाइन होगा और ये जो अपना पैटर्न डाले हैं इसको हम लोग बाहर रिमूव कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो सैंड इसमें फिल हो जाएगा, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो ये अपना पैटर्न अपना निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कास्टिंग के हेल्प से हम लोग यहाँ पे मेटल को पोर कर रहे होंगे इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बन जाएगा, तो मेटल को पोर कर देंगे तो फाइनली ये सरफेस कंबाइन हुआ रहेगा मोल्ड असेंबली में, और यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, पोर्ड मेटल कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद कूलिंग के बाद अपना पैटर्न कुछ इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा और सबसे लास्ट में हम लोग मोल्ड को तोड़ देंगे और उसके बाद फाइनली कास्टिंग को हम लोग रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेल मोल्डिंग होता है। ये सिमिलर टू सैंड कास्टिंग था, बस इसमें क्या सरफेस फिनिश और जो एक्यूरेसी था वो ज़्यादा था कहीं ना कहीं। ठीक है, और टाइम भी कहीं ना कहीं ये सेव कर रहा था। तो ये सब है एडवांटेजेस सेल मोल्डिंग का। तो उम्मीद है सेल मोल्डिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टाइप ऑफ कास्टिंग को पढ़ रहे होंगे। ठीक है।